मुकेश, ये तो बिल्कुल सरप्राइज था, लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये ऐसा सरप्राइज था जिसने सबको आड़े हाथों ले लिया। सब लोग स्टंप हो चुके हैं, ऑपोजिशन दूसरी पार्टीज वाले, जो पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग द बीजेपी, क्योंकि इन्होंने ऐसी, इन्हें पहली चीज तो इन्हें प्रियंका गांधी से इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। और इस तरीके की आप देख लीजिए जिस तरह से फड़फड़ाहट हो रही है हर पॉलिटिकल पार्टी में, उनके समझ में नहीं आ रहा है इसका जवाब क्या दें। ये पहली दफे हुआ है तमाम वर्षों में कि कांग्रेस जैसी डेड पार्टी, जिसका कोई पुरसा हाल नहीं उत्तर प्रदेश में, 32 साल से पावर के बाहर है, उसकी लीडर, और वो भी प्रियंका गांधी, जिसको ये लोग डिसमिस कर चुके थे एज अ पॉलिटिकल टूरिस्ट, उसने आज एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, नैरेटिव क्रिएट किया है। वो बड़ी भारी एक ये बड़ा बिल्कुल सारे बैकफुट पे आना लाजमी था इनके लिए, और स्पेशली बीजेपी। बाकी बीएसपी मैटर नहीं करती, वो कुछ भी बोले, लेकिन और क्योंकि वो तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। आपने देखा होगा कि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप पे इस पे कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई, और जाहिर है क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से इसका जवाब दें। तो बिल्कुल वो वाली जो सांप चचुंदर वाली स्थिति होती है वो हो गई है। और इससे मुझे लगता है कि खाली यही नहीं, जो और भी मायावती जी की प्रतिक्रिया आ गई है, लेकिन शरद जी, नहीं, मायावती जी की मैं कह रहा हूँ उनकी प्रतिक्रिया का कोई माने नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है बीजेपी की बी टीम है, और मायावती को आज की डेट में जो दलित समाज, जिसके वो जो उनका बड़ा भारी सपोर्ट बेस था, वही सीरियसली नहीं ले रहा है। तो इसलिए उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो एक इस पर्पस के लिए हो गई और रिकॉर्ड के लिए, लेकिन उसका ग्राउंड पे कोई असर होगा मुझे नहीं लगता है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से डील करें। और ये फैक्ट है कि आज की डेट में कांग्रेस जैसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इस तरीके का, और इसमें मैं आगे पीछे चल के मैं और कुछ बातें कहना चाहूंगा। मुकेश, पहली तो ये प्रॉब्लम ये है हम पत्रकारों में कि हम चाहते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट आना चाहिए, और जो हमारा माइंडसेट है वो ये भूल जाता है कि कोई नीचे से उठ रहा है तो उसको वक्त लगेगा ऊपर पहुंचने में। कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, जहां से नीचे गिर करके जब उठना पड़ता है तो वक्त लगता है। कांग्रेस को तो 32 साल हो गए। पहली बार ये एक्नॉलेज नहीं करना कि पहली बार इन 32 सालों में ऐसी स्थिति आई है, अब उसको हम ये कह के डिसमिस कर दें कि साहब वो तो खाली फोटो ऑप के लिए किया गया, वो हेडलाइंस में बने रहने के लिए किया गया है। तो मेरा ख्याल हम उसको बहुत, ये किसी अपने माइंडसेट की वजह से कह रहे हैं। ये भाई आप ये बताइए, राजनीति में क्या भजन कीर्तन करने के लिए आता है आदमी? कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिक्स एक गेम है जिसमें हर तरीके के और साफ तरीके के, कम से कम ये तो नहीं कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं जो दूसरी जो बीजेपी करती है। आप अगर किसी मुद्दे को उठाते हैं और मुद्दा जेन्युइन है, तो उसमें ये सोचना कि नहीं साहब वो तो खाली फोटो के लिए है, वहीं पे खत्म हो जाएगा, मेरा ख्याल ये नजरिया मैं इससे एग्री नहीं करता। और प्रियंका ने जिस तरीके के काम करे हैं, उनको देखिए, खाली इसको इसमें मत देखिए आइसोलेशन में कि 40% की बात कर दी। ये पिछले दिनों में जिस तरीके से इन्होंने लखीमपुर के मामले में, बड़ा सिंपल चीज नहीं थी, लखीमपुर में उन्होंने जो काम किया, मुझे नहीं लगता है कि वो उसमें स्पॉन्टेनिटी ज्यादा थी, उसमें प्लानिंग कम थी। प्लानिंग तब होती है जब आप पहले से तय करके चलें, जो बहुत से पॉलिटिशियंस करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।